बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाए आप लोगों पर और अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द आप लोगों की हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। अभी आई थी बाहर लॉन में, यहाँ से हम आज तोड़ेंगे धनिया और पुदीना। और यहाँ पे मैंने जो लहसुन लगाया था वो भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया है। तो लहसुन भी हम यहाँ से थोड़े से उसके लीव्स तोड़ेंगे और फिर इससे बनाएंगे हम चटनी। ये है जी देसी पुदीना, इसकी इतनी प्यारी खुशबू है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी चटनी इतनी मज़े की बनती है, बेशक आप ऐसे ही इसकी चटनी खाएं खाने के साथ या फिर दही में मिला के इसका रायता बना लें, बहुत ही मज़े का बनता है। थोड़ा सा हमने यहाँ से पुदीना ले लिया है, अब थोड़ा सा यहाँ से हम धनिया लेंगे। धनिया भी मैंने देसी लगाया है, जो बहुत ही जल्दी इसमें से ये देखें गंदलें निकल आती हैं और ये इसके फूल आ जाते हैं। जो फार्मी धनिया होता है वो इतनी जल्दी नहीं उसके फूल निकलते। थोड़ा सा धनिया ले लिया, थोड़ा सा ले लिया पुदीना। अब यहाँ से 6-7 शाखें हम लेंगे लहसुन की। चटनी में इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ करेंगे और इसकी फिर हम चटनी बना लेंगे। क्या हो रहा है ये तेज नहीं भाग रहा तो हम दोनों इसके ऊपर बैठे हुए हैं तो नहीं, तो इतनी बड़ी स्टिक के साथ मारना है आपने इसको। हाँ जी। अब आप बड़े हो गए, इसके ऊपर ना बैठा करो। मैं इसे झुला देती हूँ, ये तो बाहर साइड झूलेगा लेकिन ये बाहर लेके आ जाओ, इसको बाहर लेके आ जाओ। अब ये इसका वजन सहेगा और मैं से तेज भाग पाएगा। डिंग 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 डिंग। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन मसाला और साथ में बनाऊँगी चने की दाल का सालन। बच्चे जो हैं वो मटन बीफ इस तरह का कुछ भी नहीं खाते, तो इसके लिए मैं चने की दाल बनाऊँगी, क्योंकि मेरे मियाँ साहब को चने की दाल को इतनी ख़ास पसंद नहीं है, बच्चे शौक़ से खाते हैं। मटन डाल के इसके अंदर मैंने डाल दिया था पानी, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब देखिए इसके अंदर से ये झाग वगैरह निकल रही है, वो सारी हम रिमूव कर देंगे। पानी बिल्कुल जब साफ़ हो जाएगा फिर इसके अंदर हम लहसुन प्याज बाकी चीज़ें डाल के तो इसका ढक्कन बंद करके इसको गला लेंगे। इसके अंदर मैंने प्याज वगैरह डाल दिया था, साथ डाल दिया था नमक और मटन हमारा गल गया। इसे मैंने शिफ्ट कर दिया कढ़ाई के अंदर और दूसरी तरफ मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल के प्याज डाल दिया, इसको भून रही हूँ। इसमें हम डालेंगे मटन के अंदर हल्दी और बहुत ही चुटकी सी लाल मिर्च, क्योंकि इसको मैं सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च में पकाऊंगी। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया मैंने और इसमें जा रहे हैं जी टमाटर ब्लेंड किए हुए। टमाटर का छिलका और उसके बीज रिमूव करके उसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। आप टमाटर पहले भी शामिल कर सकते हैं जब आपने मटन गलाना है, और अगर आपने बाद में डालने हैं तो फिर आप इसमें ब्लेंड करके डालिएगा। प्याज हमारा अच्छी तरह से भुन गया, मैंने बहुत ही हल्की आंच की हुई थी। अब इसमें डाला मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसे ज़रा सा सौते कर लेंगे। और इधर देखें जो हमारा मटन है इसके अंदर भी मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया, क्योंकि लहसुन जो था वो मैंने साबुत ही शामिल किया था। अब इसमें डालेंगे हम देसी घी और इसको हम पकना रख देंगे, साथ साथ इसे भी भूनते जाएंगे और साथ साथ जो दाल का मसाला है वो भी हम रेडी करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भुन गया, इसके अंदर ज़रा सा लगाएंगे पानी का छींटा
और इसमें शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया है, इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो मेरे तो आज भाग ही जाग गए, मेरे मियाँ साहब आ गए हैं किचन में। ये तो ज़िंदगी में आज पहली दफ़ा मुआवजा हुआ है कि वो आए हैं और मुझे कहते हैं कि चलो तुम साइड पे हो जाओ, मैं कुकिंग करता हूँ। अदरवाइज़ इन्होंने तो कभी डाइनिंग टेबल पे भी बैठे होते हैं तो कभी पानी जग से खुद नहीं डाल के पिया, वो भी मुझे कहते हैं कि मुझे पानी डाल के दे दो, मुझे सालन डाल के दे दो। तो मटन जो है उसको अच्छी तरह से भून रहे हैं और इसके अंदर डाला है जी सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च पीस के मैंने शामिल कर दी है। अब जो सालन है वो बहुत ही जल्द घी छोड़ देगा। ये मियाँ साहब दाल का जो मसाला है वो भून रहे हैं और डाल दिया इसके अंदर हल्दी। हल्दी भी ज़्यादा डालने लगे थे तो मैंने इनको रोक दिया। अभी शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च, वो भी ज़्यादा ही डाल लिए तो मैंने इनसे कहा कि आपने हाफ़ शामिल डालनी और हाफ़ आप वापस ले जाएं। थोड़ा सा पानी का छींटा डाला है, इसका मसाला रेडी कर रहे हैं। जो दाल थी वो उसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था। अब इसमें शामिल कर दिया सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। और जो दाल थी उसको मैंने 4 मिनट तक कुकर में स्टीम दे लिया था। तो माशाल्लाह से ये खड़ी खड़ी है, गल गई है लेकिन खड़ी खड़ी है, केला केला दाना है इसका। इसको इसके अंदर डालेंगे मसाले के अंदर और इसे भून लेंगे। फिर इसके अंदर मैं हाफ़ गिलास के करीब पानी डाल के थोड़ा सा पका लूँगी ताकि जो दाल है इसके अंदर मसाले का जो टेस्ट है वो अब्ज़ॉर्व हो जाए। दाल को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देंगे। अभी इसके अंदर शामिल कर दिया जी हमने ज़ीरा और सूखा धनिया। उम्मीद है आपको मेरे हस्बैंड की कुकिंग अच्छी लग रही होगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा कि मेरे मियाँ साहब किचन में आए हैं, मेरे साथ हेल्प की है। और आपने ये भी बताना है कि किस किस के हस्बैंड उनके साथ हेल्प करवाते हैं। मटन मसाला हमारा रेडी हो गया, इसमें डाल दिया जी सब्ज़ धनिया और दाल में डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पका ली थी, वो भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो गई है। इसमें भी मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया है। दोनों सालन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस बने हैं। बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया था क्योंकि सैटरडे को मीरब जाती है, आयशा नहीं जाती, तो अब हम उसको लेने जा रहे हैं स्कूल। उसे स्कूल से वापस लेके आ रहे थे तो रास्ते में देखें बच्चे किस तरह से लड़ रहे हैं, रिक्शे के ऊपर बैठे हैं आपस में। काफ़ी देर से ये लड़ रहे थे तो फिर मैंने इनकी वीडियो जो है वो शूट कर ली। तो माँ बाप को तो बिल्कुल भी इस चीज़ का इल्म नहीं कि हमारे बच्चे रास्ते में क्या करते हैं, किस तरह से आते हैं। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को सफ़र की दुआ ज़रूर सिखाएं। उन्हें कहें कि आपने सफ़र की दुआ पढ़नी है, आयतल कुर्सी पढ़नी है और आराम से बैठ के आपने सफ़र करना है। कोशिश करें कि सफ़र में आप इस्तग़फ़ार दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, फ़जूल बातें ना करें और उन्हें समझाएं कि किस तरह से हमें अपनी सेफ़्टी का ख्याल रखना चाहिए। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।